संसार का सबसे बड़ा सच, कर्मा, हमारे और आपके कर्म, यानी कि हमारे और आपके द्वारा किए हुए जो भी काम हैं, जिस तरीके से भी किए हुए हैं, सही गलत, अच्छे बुरे, मन से बेमन से, अच्छे विचारों से गलत विचारों से, वो सब कुछ कर्म है। और ये पूरी कायनात सिर्फ और सिर्फ कर्मों के कारण ही चल रही है। कर्म ही एक ऐसा वजूद है जो इस पूरी कायनात को चला रहा है। कर्मों का लेखा जोखा, कर्मों का सारा खेल, कहते हैं ना हम लोग ऐसे। तो ये सच है, लेकिन लोगों ने इसे बड़ा नेगेटिव बना रखा है। नेगेटिव वर्ड में बहुत जल्दी लोग यूज़ करते हैं, पॉजिटिविटी में बहुत जल्दी यूज़ नहीं करते कि हाँ उसके कर्मों के फल के कारण उसके साथ इतना अच्छा हो रहा है। लेकिन नेगेटिविटी में फटाक से बोल देते हैं कर्मों का सारा खेल कर्मों का है, अच्छे कर्म नहीं किए तभी तो ऐसा हो रहा है। लेकिन जब कुछ अच्छा होता है, अरे भैया किस्मत बहुत अच्छी है, किस्मत है। फिर लोग ये नहीं कहते कि कर्मों के कारण उसके साथ अच्छा हो रहा है या वो अच्छा पा रहा है, तब किस्मत को आगे ले आते हैं। लेकिन कुछ अगर गलत होता है तो सबसे पहले कर्मों का लेखा जोखा सामने ले आते हैं। ये सच है, हम और आप जो भी कुछ करते हैं, ये कायनात साक्षी भाव से उस चीज़ को देखती है। हमें लगता है कि कोई नहीं देख रहा है, पर सच तो ये है कि हमारे भीतर बैठा हमारा ईश्वर साक्षी भाव से सब कुछ देखता है कि हम कितना सही कर रहे हैं और कितना गलत। इसीलिए हमने कितना सही किया है और कितना गलत हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। हर व्यक्ति जानता है वो कितना सही है और कितना गलत है। अपने बारे में हर इंसान बहुत ही अच्छे तरीके से जानता और समझता है कि वो कहाँ पर कितना सही है और कितना गलत है। क्योंकि हमें लगता है कि हम बाहर की दुनिया में जो भी कुछ करते हैं सिर्फ वो कर्म है, जबकि ऐसा नहीं है। कर्मों का फल और कर्मों का लेखा जोखा और कर्मों का हिसाब, उसका न्याय बहुत ही अलबेला है, बहुत ही अद्भुत। जैसा हम हमारी दुनिया में न्याय करते हैं ना, वैसा न्याय कर्मों का नहीं है। प्रकृति का वैसा न्याय नहीं होता। प्रकृति चलती है इंटेंशन पर, आपकी मानसिकता पर। आप बाहर की जो कर्म करेंगे वो शरीर आपका भोगेगा, उस पर कोई दो राय नहीं, पर इंटेंशन उसका क्या। आप कितनी अच्छी सोच के साथ में कौन सा काम कर रहे हैं, कौन सा नहीं कर रहे हैं, सब कई गुना जुड़कर मिलता है, जिसे हम सभी नहीं समझ पाते। कहीं ना कहीं जाने अनजाने, सही गलत, अच्छा बुरा, कई बार तो क्या होता है ना कि सामने वाले के बिहेवियर के कारण भी हमारी अंदर चेंजेस आ जाते हैं, हमारी मानसिकता बदल जाती है, हमारा व्यवहार बदल जाता है। बहुत आसान होता है ये बात कहना कि अपने भीतर सब कुछ ठीक रखिए, लेकिन बस यही तो माया है जो अपने भीतर ठीक रहने नहीं देती, हिला देती है, हिला कर रख देती है चीज़ों को। उस वक्त सेकंड की देरी में ही तो सारा खेल हो जाता है। सारा खेल सिर्फ और सिर्फ चंद सेकंडों का हो जाता है। मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से, कर्म से, इन तीनों से मिलकर ही तो कर्म तैयार होते हैं। हम सब जो कर्म करते हैं इन तीनों के ही कारण अच्छा बुरा इन सब का फैसला होता है। इस पूरी कायनात में, इस पूरी दुनिया में जो भी कुछ है इन तीनों के बल पर ही है। जिसका जितना पॉजिटिव है उसको उतने ही गुना मिलकर के पॉजिटिविटी के साथ मिलेगा, और जिसका जितनी ही ज़्यादा नेगेटिविटी की ओर है उसका उतना ही ज़्यादा जोड़ करके नेगेटिविटी में मिलेगा। कहीं कुछ नहीं जाने वाला, सब यहीं पे रहने वाला है, यहीं मिलने वाला है, कहीं और कुछ नहीं मिलता। हाँ, जो कुछ हम समेट कर रखते हैं, अपने अंदर भर के रखते हैं, वो ज़रूर आत्मा के साथ चली जाती है, वो तब ज़रूर उसका लेखा जोखा बदल जाए।
ले जाती है, अपने साथ आत्मा ले जाती है, फिर चीज़ें बदलती हैं और उसका अपना ही अलग ही दर्द भी है और खुशी भी है, दोनों चीज़ें हैं, वो हिस्सा अलग है। लेकिन हाँ, इंटेंशन, आपकी इंटेंशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारा खेल ही इंटेंशन का है। जिसकी जैसी इंटेंशन होती है उसका जीवन भी वैसा ही होता है। सब कुछ इंटेंशन पर ही टिका हुआ है। अगर आप अच्छी इंटेंशन के साथ में कोई काम करते हैं तो उसका रिजल्ट आपको अच्छी इंटेंशन के साथ ही मिलेगा, और जितनी गंदी इंटेंशन के साथ रहते हैं आप उतनी ही गंदी इंटेंशन के साथ मिलेगी। चीज़ें आपके साथ ही रहती हैं। अपनी कर्मों की बोझ का जो गठरी है ना, उसका एहसास भी आपके साथ ही रहता है। हमें पता होता है कितना वज़न हमारे सर पर चल रहा है और कितना नहीं। जितना आप लेट गो करते जाते हैं, चीज़ों को छोड़ देते हैं, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, आप रिलैक्स हो जाते हैं, आप हल्के हो जाते हैं। देखिए, कहने में और करने में अंतर होता है, ये मुझे पता है बहुत अच्छे से। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि लेट गो मैंने कह दिया तो मैंने लेट गो कर दिया। बहुत सारी चीज़ें मुझे भी परेशान करती हैं, मैं भी कहीं ना कहीं उलझती हूँ, बहुत सारी चीज़ों का वज़न सर पर लेकर चलती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं हर जगह सही रहती हूँ, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हर एक कोई गलती करता है, लेकिन गलतियाँ भी कई प्रकार की होती हैं। एक गलती होती है जो गलती से होती है, और एक गलती होती है जो पूरी प्लानिंग के साथ किया जाता है, पूरी सोच के साथ में किया जाता है। सुधार नहीं आता है, सोचना नहीं आता है, समझना नहीं आता है, बार बार किया जाता है, तो वो गलती नहीं, गुनाह के समान है। गुनाह है जो लोग बार बार गलती करते हैं, अपनी गलतियों को मानने से इनकार करते हैं, सुनना भी पसंद नहीं करते, अपनी गलतियों के बारे में बात करना पसंद नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि वो क्या हैं और उन्होंने क्या किया है। तभी तो वो बात नहीं करना चाहते, क्योंकि वो बात करने के लिए कुछ है ही नहीं उसमें। उन्हें पता है कि हमने तो प्लानिंग के साथ में काम किया है, तो हम क्या बात करेंगे उस विषय में, क्योंकि उस विषय में बात करने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। उन्होंने गुनाह कर रखा है, ये बात वो खूब अच्छे से जानते हैं। पर गलती करने वाला एक बार नहीं, 100 बार, 1000 बार, लाख बार बात करने को तैयार है और फेस करने को तैयार है। पर जो गुनहगार होता है वो कभी फेस नहीं कर सकता, कतराएगा, उस विषय में बात ही नहीं करना चाहेगा, गोल गोल घुमाएगा बातों को। ये पहचान होती है गुनहगारों की और गलती करने वालों की, दोनों में अंतर है, बहुत अंतर है एक्चुअली। क्योंकि जो गुनहगार होते हैं उन्हें पता होता है पूरी तरीके से, एक्चुअली वो जानते हैं खुद को। मैंने कहा ना कि हम सब अपने आप को जानते और पहचानते हैं, पर एक पर्दा, एक नकाब, हमेशा हम अपने डबल फेस लेकर चलते हैं। लोग डबल फेस के साथ लोग रहते हैं। अपना असली चेहरा वो ज़्यादातर लोग छिपाते हैं जो गुनहगार होते हैं। गलती करने वाला तो कतराएगा नहीं, अगर उसे रियलाइजेशन है तो। गलती को एक्सेप्ट करने में क्या जाता है, गलती तो हम पूरा जीवन जब तक है इस दुनिया में, गलती एक बार नहीं, जीवन भर करते रहेंगे। पर गलती को स्वीकारना, एक्सेप्ट करना, उसको मानना, उस पर सुधार करना, गलती फिर से नहीं करना, ये गलती करने वालों की पहचान है। गुनहगार तो डबल फेस रख के चलते हैं, वो अपना असली चेहरा हमेशा हमेशा छुपा कर चलते हैं, अपना असली चेहरा सामने नहीं आने देते। वो सिर्फ अपनी अच्छाई को दिखाते हैं कि हम सही हैं, अच्छे हैं। एक्चुअली ये पूरी दुनिया वाइब्स से चलती है, जो हम फील करते हैं, जो हम एहसास करते हैं, जिनके लिए शब्दों की ज़रूरत नहीं होती है, वाइब्स आ जाती हैं, पॉजिटिविटी की, नेगेटिविटी की, सही की और गलत की। तो जिस इंटेंशन के साथ में हम रहते हैं ना, वो सोच हमारे साथ रहती है, वो वाइब्स हमारे साथ रहती हैं, वो ओरा हमारे साथ चलता है। वो कहाँ ले जाएंगे, वो तो कहीं नहीं जाने वाला, वो तो हमारे साथ ही रहता है। तो बस चोर पकड़ा जाता है, महसूस हो जाता है।
कभी शीशे के सामने खड़े होकर के खुद को महसूस करके देखिए ना। जो इंसान खुद का सामना नहीं कर सकता, खुद को जवाब नहीं दे सकता। एक्चुअली देखिए, एक बार बताएं, सच्चे और अच्छे और गलत और झूठे की डेफिनेशन में जाएंगे तो बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत आसान, बहुत इजी है। लेकिन अगर हम खुद डिफ़ाइन कर लें खुद को, किसी और को जो है क्रिटिसाइज़ करने के लिए, या खुद ये फील करें कि दूसरा हमें जो है इस बात को रियलाइज़ करे या कराए, जीवन आपका है, कर्म तो हमारे हैं, भोगना भी हमी को पड़ेगा। तो अच्छे रखो ना, बहुत गलत है। एक्चुअली होता क्या है, जो डबल फेस के लोग होते हैं ना, और उन्हें कुछ चुभ जाता है, किसी प्रकार से कोई बात गलत लग जाती है, तो उसका बदला लेने के लिए वो बहुत घटियापंथी पे उतर जाते हैं, बहुत सोच को गिरा देते हैं, बहुत व्यवहार को गंदा कर लेते हैं, खुद को इतना नीचे गिरा देते हैं, खुद को इतना मतलब इस लेवल पे ले आते हैं कि ये सोचते ही नहीं हैं कि दोबारा कैसे फेस करेंगे। उस वक्त तो उस मैदान का अपने आप को योद्धा समझते हैं और युद्ध कर डालते हैं, और युद्ध करते वक्त ज़रा भी इस बात का ख्याल नहीं होता। एक्चुअली युद्ध में तो बहुत अच्छी चीज़ है, युद्ध नहीं, वो प्लानिंग करते हैं, गेमबाजी करते हैं, और गेमबाज धोखेबाज हमेशा गंदे होते हैं। युद्ध तो अपने आप में बहुत बड़ी और हिम्मत वाली चीज़ है। एक्चुअली प्लानिंग करते हैं, गेमिंग करते हैं। एक्चुअली जैसे मैं एक जिक्र करना चाहूँगी महाभारत के बारे में, कि युद्ध तो पांडवों ने लड़ा था, श्री कृष्ण जी ने लड़ा था। कौरवों ने तो केवल गेमिंग और प्लानिंग किए थे। नहीं, उनके और भी बहुत धुरंधर थे, अच्छे अच्छे योद्धा थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इंटेंशन के कारण वो हार गए, और अच्छी सोच न होने के कारण ही मटिया मेट हो गया, सारा खेल ही खराब हो गया। तो युद्ध लड़के भी क्या हुआ, मानसिकता जीत गई और युद्ध एक साइड रह गया। घटिया मानसिकता हार गई, खत्म हो गई, विनाश हो गया उसका। अपने आप में अपनी सोच के साथ ही फिनिश, खुद से खुद को विनाश की ओर ले गई। एक्चुअली गड्ढा खोदने वाला सोचता ही नहीं है कि गड्ढा करते 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 दूसरे को गड्ढे में डालने के चक्कर में वो खुद गड्ढे के अंदर ही रह जाता है, और कई बार तो सोचना पड़ता है कि अब वो खुद गड्ढे से बाहर कैसे निकले। तो दूसरे के लिए जो गड्ढा खोदते हैं ना, एक्चुअली वो खुद पहले गड्ढे में गिरते हैं, ये एकदम सच है। तो ज़्यादा प्लानिंग बाजी नहीं, ज़्यादा दूसरे को बर्बाद करने के बारे में नहीं, अपने बारे में सोचिए। क्योंकि मैदान मिला है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि बस आज ही है, कल क्या करोगे, कहाँ से लाओगे, कहाँ से लेके आओगे, अपनी वो अच्छाई कहाँ से ढूंढ के लेके आओगे। क्योंकि आज जो मैदान मिला है, आज ही फतेह करनी है, सारी बेशर्मियों को, सारी बदतमीज़ियों को आज ही क्रॉस करना है, फिर तो कभी मौका लगेगा ही नहीं। और बदतमीज़ियाँ ही हैं जीवन में, और तो कुछ है ही नहीं। तो जो जिसके पास रहता है वो वही दिखाता है, और फिर जब लौट कर कई गुना मिलता है तब शिकायतें होती हैं, तकलीफ़ें होती हैं। तो खुद के साथ अच्छा कीजिए, किसी और के साथ अच्छा करने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद के दुश्मन ना बने, कर्म यही सिखाती है, मानसिकता यही सिखाती है। पहले खुद के साथ अच्छे होइए, क्योंकि हमारी पॉकेट में जो होगा ना, हमारे दिल में, हमारी सोच में जो होगा, वही तो हम देंगे दूसरों को। जिस चीज़ के हम मालिक होंगे, जिस चीज़ के हम मालिक ही नहीं, कैसे आएगा मालिकपन, कैसे आएगा, नहीं आ सकता। मालिक हम तभी हो सकते हैं जब वो वैल्यू, वो कीमत
वो चीज़ हमारे पास होगी। तो कई बार ये कायनात हमें इशारा करती है, हमें संकेत देती है कि सुधर जाओ बेटा, मगर नहीं सुधरना। और जब कर्मों की लाठी पड़ती है ना, तो वो दर्द का एहसास दिलाती है, आवाज़ नहीं करती है। कर्मों की लाठी में दर्द बहुत होता है, आवाज़ बिल्कुल भी नहीं होती है। तो करो भाई, अपनी आवाज़ ऊंची रखो। जब उसकी लाठी पड़ेगी तब दर्द होगा, आवाज़ नहीं होगी। और यही ख्याल रखना पड़ता है इस दुनिया में, इस संसार में रहकर। यही पता है, दूसरों की नज़रों में आप छुपा सकते हैं बातों को, लेकिन खुद की नज़रों से कैसे बचाएंगे? क्योंकि खुदा खुद ही में बसता है। अंदर की आवाज़ को अगर मार दोगे ना, तो खुद जी नहीं सकते। जिंदा रखो, इतनी तो शर्म रखनी ही चाहिए इंसान को कि अपने अंदर की जज्बातों को, अपने अंदर की अच्छाई को, अपने अंदर की खुदा को बचा कर रखो, ज़मीर को जिंदा रखो। सच में बहुत जहालत है, इसका एहसास ये कायनात तो दे ही रही है। मैं भी कहीं ना कहीं कोशिश कर रही हूँ कि जिन लोगों की लाइफ में ऐसा है उन्हें सुधार लाने की ज़रूरत है, और सुधरना भी चाहिए। अपने भीतर की कर्मों की ईमानदारी को बचा कर रखिए, क्योंकि ऐसा है ना, झूठ हो या धोखा लौट कर तो ज़रूर आएगा आपके जीवन में, और कई गुना लौट कर आएगा। अभी शरीर में ताकत है तो आप जिस लेवल का धोखा, झूठ बोल रहे हैं ना, कल शरीर में ताकत कम होगी और लौट कर भी कई गुना आएगा। कर्मों का जो हिसाब है ना, बहुत सख्त है, सुनता नहीं है, कोई सुनवाई नहीं होती, किसी भी प्रकार की नहीं, किसी की भी नहीं, कोई भी नहीं होता एक्चुअली सुनने वाला। क्योंकि हमारे ही कर्म, हमारा ही सच, हमारा ही झूठ मल्टीपल होगा, ये कायनात करेगी, चाहे वो सच हो या धोखा, झूठ हो या। मालूम है, कई बार ये ज़िंदगी हमें इशारे करती है, हमारे बीते हुए पलों में हमारे सामने लाकर खड़ा करती है, कई बार हमें समझाती है, कई बार इशारे देती है, पर लोगों की समझ में नहीं आता, समझते नहीं हैं। बीते हुए पल हमारे सामने आते हैं, लोग समझते नहीं हैं। ज़िंदगी बार बार अपना हिसाब दिखाती है कि आपने जो किया है उसका हिसाब देखिए, पर हिसाब में बड़े कच्चे होते हैं लोग, हिसाब नहीं देखते। और सारा कैलकुलेशन जब लास्ट में आएगा ना, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहुत मुश्किल। कोई भी कर्म ये सोचकर मत करिए कि अच्छा है या बुरा, कल होगा उसका हिसाब। बहुत सोच समझ कर करिए, क्योंकि अगर आप नहीं सोचेंगे तो बहुत महंगा पड़ने वाला है। ये ज़िंदगी में हर पल समझाती है, बार बार समझाती है, आईना दिखाती है। क्योंकि अगर हम नहीं समझे और ईश्वर समझाने पे आ गया, प्रकृति समझाने पे आ गई, तो तब सिर्फ और सिर्फ पछतावा हाथ आएगा। अपनी गलतियां सुधारने का मौका ख़त्म हो जाएगा, तब मौका नहीं मिलेगा, तब पछतावा हाथ आएगा और किए हुए की सज़ा मिलेगी। कोई सुनवाई नहीं होती, क्योंकि सोच के आधार पर कर्म, कर्म के आधार पर भाग्य। इसलिए बहुत सोच कर और बहुत समझ कर चलने की ज़रूरत है, बहुत अटेंशन के साथ, बहुत अवेयरनेस के साथ, क्योंकि उसके बावजूद भी गलतियां होंगी, लेकिन एटलीस्ट कम तो होंगी।
और जानबूझकर गलत करने वालों का तो ईश्वर ही मालिक है। तो बहुत अवेयर, बहुत अटेंशन के साथ चलने की ज़रूरत है। अपने कर्मों पर पूरी तरीके से ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि उसका हिसाब और सिर्फ हम ही को देना होगा, कोई और नहीं देने वाला। और उसका कानून बहुत सख्त है, कर्मों का कानून बहुत सख्त है। कोई सुनता नहीं, कोई सुनवाई नहीं होगी।